सुरेश और आशा पति पत्नी है। सुरेश एक मजदूर है और उसके परिवार की कमाई का जरिया सिर्फ उसकी मजदूरी है। सीमित आमदनी के कारण हर महीने के आखिरी दिनों में वो पैसों की तंगी से जूझते हैं। एक दिन मीरा, जो कि उसी गांव की पहली ग्रेजुएट महिला होने के साथ साथ एक स्कूल टीचर हैं, आशा के घर के पास से जा रही होती है। अरे आशा, कैसी हो? इतनी उदास क्यों दिख रही हो? मीरा दीदी, मेरे घर की आर्थिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे पति की मजदूरी से घर ठीक से नहीं चल पाता और महीने के अंत में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। मम्मी, चॉकलेट। हाँ, तो सामने वाली दुकान से ले लो और काका को बोलना कि पैसे उधार खाते में लिख दें। ओह, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। पर क्या तुम इसी तरह दुकान से सामान उधार लेती रहती हो? हाँ, हम तो अपना घर आजकल ऐसे ही चलाते हैं। देखो, तुमको समझना होगा कि इस तरह के खर्चों और उधार की वजह से तुम हमेशा परेशानी में रहोगी। सच में दीदी? हाँ, तुमको समझना पड़ेगा कि परिवार के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं और कौन सी चीजों के बिना भी गुजारा हो सकता है। जैसे भोजन, शिक्षा और दवाई के खर्चे जरूरत होते हैं और मनोरंजन के साधन चाहत होती है। तो तुम्हें जरूरी खर्चों और अनावश्यक खर्चों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं। इससे तुम्हें अपनी आमदनी के हिसाब से घर का बजट बनाने में आसानी होगी। तुम्हें अपने और अपने परिवार के भविष्य के बारे में भी सोचते हुए अपनी आमदनी के एक हिस्से की नियमित रूप से बचत करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में किसी अप्रत्याशित परिस्थिति जैसे स्वास्थ्य संबंधित समस्या या बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मैंने तो इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। पर दीदी, बचत कैसे करें? अगर हम दिन में 100 रुपए कमाते हैं तो हमें उसमें से कुछ पैसों की बचत अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हम जितनी ज्यादा बचत करेंगे उतनी ही हमारी जिंदगी खुशहाल होगी। अच्छा, हाँ, पर यदि तुम्हें बचत करनी हो तो अपने पैसे कहाँ रखोगी? घर की अलमारी या फिर रसोई घर के बर्तनों में। अरे, अपने पैसे